ईद उल फितर हम दोनों की तरफ से मुबारक हो। और दोस्त नमाज पढ़ने आए गाइस, क्योंकि वहाँ पर जो है वो मेरी कुल कायनात वहाँ पर ही बसी हुई है। प्लीज सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब दोस्तों को न्यू व्लॉग पर वेलकम करता हूँ। यार इतने दिन के बाद आज मैंने व्लॉग बनाया है। बात यह कि रमज़ान चल रहा था, टाइम भी नहीं मिल रहा था, काम वगैरह बहुत थे। और दूसरी बात, एक बैड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी। यार वॉच टाइम जो है वो 1 साल में मुकम्मल करना होता है 4K आवर्स, ठीक है। तो वो मेरा मुकम्मल नहीं हो पाया, लेकिन इस साल जो है वो वापस से स्टार्ट हो रहा है। सारा वॉच टाइम जो है फिजूल चला गया, लेकिन इस साल इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, डेली व्लॉग्स बनाएंगे। सिर्फ आप थोड़ी सपोर्ट कर लें, पूरा व्लॉग देख लें और आगे शेयर कर लें बस। पूरा व्लॉग आज का ईद का व्लॉग होगा। ईद उल फितर हम दोनों की तरफ से मुबारक हो। और दूसरी बात यह है कि पूरा व्लॉग आपको दिखाएंगे कि हम इस ईद पर क्या क्या करते हैं, किस किस से मिलते हैं और कैसे गुजरती है हमारी ईद। तो बस व्लॉग आखिर तक देखिए और हमें थोड़ी सी सपोर्ट कर दीजिए ताकि हमारा अकाउंट जो है वो ग्रो कर ले। A few moments later. नमाज पढ़ने आए गाइस, नमाज के बाद फिर से मिलते हैं। संगत आई हमारी, ये बंदा आया, बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा इंसान है। मैं तो ईद के बाद कोई सवाल ही नहीं पूछूंगा, ये तो बड़ा इंसान है। अभी जाके वज़ू करो तुम भाई, मैं कह रहा हूं मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक। भाई ये सीन ये है कि हम मस्जिद में अंदर तो आ गए लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। इसकी चप्पल चली गई है भाई की। तूने फितरा नहीं दिया ना, इसलिए कुर्बानी देनी पड़ी तुम्हें। यहाँ ये ऐसी मस्जिद है, अंदर तो आ सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते। वो दरवाज़ा खाली पड़ा हुआ है, देखो खुला भी हुआ है, लेकिन बंदा कोई भी वहाँ से नहीं जा रहा क्योंकि सारी चप्पलें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो चलते हैं बाहर। सो गाइस, अभी ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ दोस्त आए थे, उनसे मिले। अभी जा रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ, क्योंकि वहाँ पर जो है वो मेरी कुल कायनात वहाँ पर ही बसी हुई है। मेरे बाबा जो इस दुनिया में नहीं है वहीं पर है कब्रिस्तान में, तो पहले जाके उनसे मिलते हैं। और उसके बाद जो है वो हमारे साथ है ये चाचू है मेरा, मतलब बाबा के बाद उसकी कमी तो वैसे बहुत महसूस होती है। आप लोगों को पता होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं उससे ज़्यादा तो कोई जगह ले नहीं सकता, लेकिन ये मेरा चाचू है। अभी जो वक्त चल रहा है ना उसमें वैसे बोलते हैं लेकिन है भी सही ऐसा, हमने खुद महसूस किया है कि कोई भी अपना नहीं होता। वैसे ये मेरा चाचू, मतलब मैं अपने आप को खुशनसीबी समझूं कि इस दौर में इसकी तबीयत जैसा मेरा चाचू है, जो हर टाइम हर वक्त किसी भी बात हो, कोई भी बात हो, कोई भी सिचुएशन हो, ये हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो बस इसी बात की खुशी भी होती है, लेकिन दुख तो वैसे है आज, लेकिन चलो कोई बात नहीं। खुशी भी बहुत है कि ऐसे अजीम चाचू हमारे साथ हैं जो कभी उस बाबा की कमी महसूस नहीं करवाने देते, पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इंसान तकलीफ़ तो होती है, अल्लाह पाक की रज़ामंदी में खुश होना ही बेहतर है। तो आप सबसे एक गुजारिश है कि बाबा के लिए, मग़फ़िरत के लिए सिर्फ़ आप दुआ कर लें। और अभी कब्रिस्तान पे जा रहे हैं तो वहाँ पर वीडियो बनाना मुनासिब नहीं रहेगा। उसके बाद मिलते हैं दोस्तों से, फिर वो लोग जो है ना अपना कंटिन्यू करते हैं। गाइस, कब्रिस्तान से वापस आने के बाद कुछ बंदे थे, मतलब अपने ही थे, उनसे मिले और उसके बाद थोड़ी नींद आ गई थी तो सो गए थे। अभी उठे हैं, टाइम तकरीबन 2 बज रहे हैं और दोस्त ने जो है ना वो खाना बनवा लिया है, बोला साथ खाते हैं, तो वो भी दिखाता हूँ आपको, मिलते हैं वहाँ पर। तो भाई ये हमारा जो बंदा है, इधर देखो भाई, ये सुबह इससे मिले थे, ईद आपने देखा होगा। इसी ने भाई दावत की है हम सब की, ये हमारी संगत वीडियो हुई है। ये हमारा मोहतरम जनाब अख्तर बैठा हुआ है और अभी तक सिर्फ यहाँ पर बिठा दिया है, पानी वगैरह दिया हुआ है। खाने का क्या इंतज़ाम है वो हमें नहीं पता, देखते हैं फिर करते हैं बिस्मिल्लाह। खाने पर आ गया है तो यार मोबाइल रखना मुनासिब रहेगा। सही है, चलता रहे सिस्टम। अख्तर भाई बिस्मिल्लाह करो। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से खा लिया खाना वगैरह। बाकी 3 बंदे कंपटीशन में बैठे हुए, वो आपको दिखाता हूँ। ये 3 बंदे जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में। इस बंदे ने माशाल्लाह अभी तक कुछ नहीं खाया, जो चीज़ें वो पड़ी हुई है वैसी की वैसी। अख्तर भाई
ये भाई खाना खाने के बाद बंदे जा रहे हैं, हमें सिर्फ ये सामान दे दिया है भाई, ये लेके तुम चलो इधर से। ये सामान घर छोड़ के कहाँ जाएंगे भाई? कुछ देर आराम करने दो, फिर चलते हैं कहीं शूट वूट पर। तो ठीक है भाई, चलते हैं सामान वगैरह घर छोड़ के, फिर चलते हैं शूट पर। कहीं भी जाएंगे बाईपास या रोड पर, कहीं भी किसी अच्छी लोकेशन पर जाएंगे, फ़ोटोज़ वगैरह निकालेंगे। अभी तक जो है ना वैसे ही है जैसे सुबह थे। जब घर में बंदा कोई चीज़ छोड़ के जाता है चार्जिंग वगैरह पे, तो कोई ना कोई बंदा मतलब निकाल ही देता है। मैंने सुबह शायद 9 बजे या 8:30 बजे जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था ना, ये मैंने उसी टाइम लगाया था। अभी टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 2:30 या 3 बज रहे हैं, हाँ शायद मतलब 3 बज रहे हैं ना। तो अभी तक ये देखो 59 हुआ है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो गाइस अभी थोड़ी देर के बाद मैं थोड़ा बाहर टाउन पर गया था, तो मुझे ये बंदे मिले हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं। ये मेरा व्लॉग जो है वो यूट्यूब पर देखते हैं, तो ये सारे बोले हमें भाई व्लॉग में ले लो। तो सारे इधर मेरे साइड में आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। प्लीज सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब भाई हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, हमारा पूरा व्लॉग देखो। सही है? काफ़ी है? तुम क्या कहना चाहोगे? चौकी है। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई हमारे दोस्त आए हुए हैदराबाद से हमसे मिलने, और अभी जा रहे हैं बाईपास की तरफ, फोटो वगैरह निकालेंगे। गाड़ी चलाने में तो इसने तुझे गियर सिस्टम कैसे सिखाया था जरा बताना। देखने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और जजमेंट हो गई है भाई। तुम अच्छे निकाल रहे हो, तुम अच्छे नहीं निकाल रहे हो। इस बंदे ने एक भी नहीं निकलवाई। बचपन का यार है, ये मेरा बच्चा है, इसकी गांड धोने के लिए मैं की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।